बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में हरवाने के लिए एक बड़ी चाल चली है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को आगाह करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को इस चाल के बारे में आगाह करूं, आप लोगों को इस हलके का सिनेरियो समझना होगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि NA 245 के अंदर जो आमर लियाकत की वफ़ात के बाद ये सीट हाली हुई थी, लेकिन 2018 में ये सीट पीटीआई ने जीती थी। और इसमें चाल वो ये चाह रहे हैं कि आप लोग पहले इसके सिनेरियो को समझें कि आमर लियाकत हुसैन ने 2018 के इलेक्शन में यहाँ से तकरीबन 55,000 वोट हासिल किए थे और एमक्यूएम पाकिस्तान ने 35,247 वोट हासिल किए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी तकरीबन 21,000 वोट हासिल किए थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले ज़िमनी इलेक्शन की तारीख का ऐलान 25 जुलाई को हुआ था, लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस इलेक्शन की डेट को मनसूख करवाया और अब ये इलेक्शन 25 अगस्त को होने जा रहे हैं। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि एक महीने का वक्फ़ा उन्होंने इसलिए इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डलवाया ताकि वो अपनी चाल को चल सकें। और उन्होंने चाल ये खेली कि जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था वो एमक्यूएम के हक़ में दस्तबरदार कर लिया। अगर ये इलेक्शन 25 जुलाई को हो जाते तो ये चाल उनकी कामयाब ना होती, क्योंकि उनके उम्मीदवार ने आखिरी दिन तक कैंपेन की थी। उन्होंने टाइम को बाय किया और फिर दोनों पार्टियां खुद मिल गई हैं। अब ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के 35,000 वोट थे और पीपल्स पार्टी के भी तकरीबन 9,000 वोट थे। और वो ये दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारे जो वोट हैं वो तकसीम ना हों और इस तरह हम टीएलपी और पीटीआई को शिकस्त दें। तो इस चाल को चलने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी यूज़ किया और डेट आगे करवा के ये चाल चली है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।